हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 4 का सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। और इसी तरह से आप हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी यहाँ पे 14 मार्क का होता है और अपने को पता है कि 9 क्वेश्चन है जिसमें से 7 करने होते हैं। और यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर थियरी कम प्रैक्टिकल दोनों चीज पूछी जाती है। चलिए तो देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 160 to 200 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम and the wage increase from rupees 20 to 24,000. Find the real gain or loss of the worker. उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आपका इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है 160 से लेकर 200 और सामने आपका वेजेस भी इंक्रीज हुआ है 20 to 24,000 और रियल गेन और लॉस ढूंढने के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरली आपका जितना इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द इंडेक्स नंबर अपने को चेक करना है कि जो वेजेस है वो उसी रेशियो में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, इंक्रीज इन वेजेस ऑफ द करंट ईयर। तो बेस ईयर का वेजेस पहले लिखेंगे 20,000 इनटू करंट ईयर का इंडेक्स नंबर यानी जो इंक्रीज हुआ है वो 200 डिवाइड बाय बेस ईयर का इंडेक्स नंबर। तो 20,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 160। चलिए तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 20,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 160। सो द आंसर इज 25,000 रुपीज। बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर आपका जो वेजेस है वो 20,000 से इंक्रीज होकर 25,000 रुपए होना चाहिए था वो रेशियो के मुताबिक। बट यहां पर अपने देख सकते हैं कि अपना जो वेज है वो 20 से 25 नहीं हुआ है, सिर्फ कितना हुआ है 24 हुआ है। यानी कि एक्चुअल जो अपना वेजेस था एस्टिमेटेड वो 25 है लेकिन 25 इंक्रीज नहीं हुआ है, उसकी जगह पे 24 हुआ है। तो यहां पर वर्कर को लॉस हो रहा है। तो लिखने का रियल लॉस ऑफ द वर्कर्स इक्वल्स टू 25,000 माइनस 24,000 इक्वल्स टू 1,000 रुपीज। यानी कि वर्कर को 1,000 रुपए का लॉस होगा। और इस तरह का सम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हाँ, चेंजेस क्या होता है, नंबर चेंज हो जाता है। चलिए नाउ नेक्स्ट, द रैंक गिवन बाय 2 एक्सपर्ट। रैंक गिवन बाय 2 एक्सपर्ट, रैंक दे के ही रखे बट यहाँ पे आपको पैर दे रखा है तो अपने को इस तरह से एक टेबल बना देने का RX RY। फर्स्ट पैर 3 5 तो ऐसे लिखेंगे 3 5 5 4 1 2 2 3 4 1। now find out difference RX minus RY। -2 1 -1 -1 3 and the total of the difference is always 0. Now D square 41119, the total is 16. It's called a sigma D square. क्लियर। चलिए अब यहां पे कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25 माइनस 1। सो 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 120। तो 1 माइनस 0.8 R इक्वल्स टू 0.2। तो ये अपना आंसर आ गया है। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, BYX दे रखा है, U इक्वल टू इस तरह से दे रखा है बट जनरली U ऐसे लिखा जाता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स।
सो कॉन्सेंट्रेशन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में नंबर दे रखा है तो अगर उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो उसको लिखा जाएगा 1/6। सेम इन v, तो v इक्वल टू y माइनस 15, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई में है, जो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो जाएगा 1/2। तो ये जो 1/6 है वो cx है और 1/2 है वो cy है। अपने को क्वेश्चन में ढूंढने के लिए बोला गया है bvu, तो byx इंटू cx अपॉन cy। तो byx is already given, it's a 0.75 into 1/6 divided by 1/2. So 0.75 into 1/6 into 1/2 का reciprocal 2/1. So the answer is 2 3s are 6. BVU equal to 0.75 divided by 3. The answer is 0.25. तो ये अपना BVU आ चुका है। नाउ नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था थियरी भी आ सकती है, तो थियरी में क्या पूछा गया है, मेरिट्स पूछे गए। कौन सी मेथड के पूछे गए, मूविंग एवरेज मेथड। तो देखो सबसे पहली चीज तो जो मूविंग एवरेजेस मेथड है जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर यूज होती है और यहाँ पे उसकी एवरेजेस फाइंड आउट की जाती है। देखो क्या लिखा गया है, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड। मैंने पहले ही कहा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म कंपोनेंट के लिए यूजफुल होती है टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेजेस। यहाँ पे एवरेजेस ढूंढने होते हैं और जो एवरेजेस मिलते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, ट्रेंड ऑफ द सीरीज। नंबर 2, this calculation is easy to understand and it's comparatively less and simple like least square method। दो मेथड ऐसे तीन है, ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर और मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस बाकी की दो मेथड के कंपैरिजन में अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसके ये दो मेरिट्स आपको लिखने के हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। Find the probability of getting M in the first place and T in the last place when all the letters of the word market are arranged। कौन सा वर्ड है, मार्केट। कौन सा वर्ड आया, अरेंज। तो सबसे पहले तो एन ढूंढ लो। एन यानी होता है एन फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंज है तो परम्यूटेशन यूज होगा। कितने लेटर दे रखे हैं यहाँ पे, 6, तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल। देयरफॉर एन इक्वल्स टू 720। नाउ अब अपने को एम ढूंढने का, तो उन्होंने क्या बोला है,
m इन द फर्स्ट प्लेस, तो m आपके पास एक ही है और पहली जगह भी आपके पास एक ही है, तो 1p1, और t इन द लास्ट प्लेस, तो लास्ट प्लेस भी एक है और t भी एक है, तो 1p1, एंड द रिमेनिंग 4 लेटर्स आर अरेंज एज यू विश, आप उसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, तो इंटू 4p4. So the answer is 1 factorial into 4 factorial. 1 into 24, m equals to 24. Therefore, probability of A equal to m upon n, 24 upon 720. The answer is 1 upon 30. बराबर. तो बहुत सिंपल है, अरेंजमेंट वर्ड आए तो परम्यूटेशन यूज करना होता है. चलिए, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, 2 मार्क है तो आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, एज यू विश. तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एट ईच ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट, जो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है तो वही उसकी प्रॉपर्टीज है कि भाई हर एक ट्रायल में आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलती रहनी चाहिए और वो कांस्टेंट होनी चाहिए. नंबर 2, द बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, बर्नौली ट्रायल्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. नंबर 3, सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देयरफॉर P plus Q इक्वल टू 1, जहां पे P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. दोनों का प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा एक होना चाहिए. चलिए, नाउ नेक्स्ट. तो डिफाइन एन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. जनरली इंटरवल का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 रियल नंबर के बीच में जो भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इट्स कॉल्ड अ इंटरवल. यानी कि कोई भी 2 नंबर के बीच में बाकी के नंबर का जो ग्रुप बनता है उसे इंटरवल कहा जाता है. अब ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन x लेस देन 8. अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 और 8, मैं इसको नाम दे देता हूं, इट्स कॉल्ड ए, इट्स कॉल्ड बी, और ये दोनों अपने लिए नंबर है, यानी इसको अपने रियल नंबर कहेंगे. तो देखो डेफिनेशन, इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी बी दोनों अपने लिए रियल नंबर है. बिलोंग्स टू का मतलब वो रियल नंबर है. एंड ए ग्रेटर देन बी, बरोबर. या तो यहां पे इसको ए एज्यूम करो, इसको बी एज्यूम करो, यहां पे कोई भी सेट बन सकता है, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी. तो चलिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सारे जो नंबर है वो दोनों ए और बी के बीच में होंगे. तो ए और बी के बीच में यानी क्या हुआ, 3 4 5 6 7, जिसमें 2 और 8 मैंने इंक्लूड किया नहीं है. तो देखो बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि ए और बी इंक्लूड होता नहीं है, उसके अलावा. अब उसे ओपन इंटरवल कहते हैं और उसे स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिखा जाता है. तो क्लोज इंटरवल में सेम टू सेम डेफिनेशन, खाली नॉट वर्ड हट जाएगा तो ए एंड बी इंक्लूड हो जाएगा. तो इंक्लूड में क्या होता है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8. तो इट्स कॉल्ड क्लोज इंटरवल, जिसे अपने बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा. चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1. तो x की जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1. तो 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 माइनस 1, द आंसर इज 0 अपॉन 0. तो इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे. तो फैक्टराइजेशन, लिमिट x टेंड्स टू 1, स्प्लिट द मिडल टर्म, 3 2 जा, यानी कि 3 1 जा 3, आंसर 2 लाना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसका आंसर आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, या तो x माइनस 1, x प्लस 1, आगे पीछे आप लिख सकते हो. लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3.
तो x प्लस 1 x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, तो दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए। सो द आंसर इज x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 1 कट हो गया है। नाउ x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 1 4/2, द आंसर इज 2। चलिए नाउ नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और डबल डिफरेंशिएशन है 52। तो सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन, 4 3 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 9 का 0। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो अपने ने डिफरेंशिएशन निकाला उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो 12x स्क्वायर का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 24x पावर माइनस 1 प्लस x का 1 4 और कांस्टेंट का 0। नाउ f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 52 इक्वल टू 24x प्लस 4 प्लस 4 सामने जाएगा तो माइनस 48 इक्वल टू 24x, तो 48 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो यहां पर अपना सेक्शन सी फिनिश्ड होता है। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।